हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि जो यह हमारी डेफिनीशन है, दैट इज़ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज की, यह रिवाइज डेफिनीशन होने वाली है। दैट इज़ एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और यह डेफिनीशन का जो बेस है वह दो चीज़ें हैं इसमें, एक इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी दैट इज़ इक्विपमेंट, और दूसरा एनुअल टर्नओवर पर बेस होने वाली है। ओके। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस एंड इंटरप्राइजेस रेंडरिंग सर्विसेज। ओके। तो हमारी जो इंटरप्राइजेस है वह दो क्राइटेरिया पर बेस्ड है। वन इज़ द इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज़ द एनुअल टर्नओवर। ओके। तो कोई भी इंटरप्राइज जो है वह माइक्रो इंटरप्राइज कहलाएगा। वह किस कैटेगरी में होगा? अगर उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया है एमएनपीज पर या प्लांट एंड मशीनरीज पर और उसके इक्विपमेंट पर, दैट शुड नॉट बी मोर देन व्हाट 2.5 CR। 2.5 CR से हमेशा क्या होगा? दैट विल बी ऑलवेज लेस। ठीक है। सो दैट इज व्हाट द क्राइटेरिया फॉर माइक्रो इंटरप्राइज। एंड इन सिमिलर एनुअल जो टर्नओवर होगा उसका, दैट विल नॉट मोर देन 10 CR। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं होगा इसका माइक्रो इंटरप्राइजेस का। इसी प्रकार मैं स्मॉल इंटरप्राइजेस की अगर बात करूँ तो स्मॉल इंटरप्राइज के केस में जो है इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी या इक्विपमेंट पर वह कितना, नॉट मोर देन 25 CR। 25 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा यहाँ पे, आपको याद रखना है। और एनुअल टर्नओवर जो होगा वह नॉट मोर देन 100 CR। ओके। तो एनुअल जो टर्नओवर होगा उसका वह 100 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होगा। इसी प्रकार मीडियम इंटरप्राइज की बात करें यहाँ पे, तो जो इसका इन्वेस्टमेंट है वह 125 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, सबसे पहली बात। और जो एनुअल टर्नओवर है वह 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर मैं यहाँ पे इसको बेस मानूँ कि जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है, जैसे यहाँ पे माइक्रो इंटरप्राइजेस हो गए, यहाँ पे स्मॉल इंटरप्राइजेस, दैट इज स्मॉल इंटरप्राइजेस दैट मीन्स व्हाट 10 टाइम्स ऑफ व्हाट माइक्रो इंटरप्राइजेस, 10 टाइम्स ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेस। एंड दैट इज वी कैन सिंबलाइज लाइक माइक्रो। एंड फॉर मीडियम इंटरप्राइजेस अगर बात करें तो दैट इज व्हाट 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस। ओके। तो इस तरह से एक छोटा सा रिलेशन मैं इसके बारे में निकाल सकता हूँ यहाँ पे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अदर जो सेक्शंस हैं वो हम जल्दी कवर करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे रेलवे बोर्ड द्वारा एक लेटर इशू किया गया ऑन द डेट 13 मार्च 2026 को, जिसमें GCC फॉर वर्क्स जो 2022 का एडिशन है, इसमें एक एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 11 इन्होंने इशू किया है। और इसमें जो है तो कुछ मॉडिफिकेशंस इन्होंने सुझाए हैं या इनकॉर्पोरेट किए हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में। यह वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम होने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन जो है आने की पूरी संभावना है। तो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट किया है इसके अंदर पे। सबसे पहली बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है दैट इज़ बिड सिक्योरिटी की। ओके। तो पहला जो प्रोविज़न है यहाँ पे बिड सिक्योरिटी का रखा गया है, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोविज़न और मॉडिफाइड प्रोविज़न ऑफ GCC 2022। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिड सिक्योरिटी के क्या क्लॉज हैं। तो अभी तक क्या था कि फॉर वर्क्स एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अप टू 1 करोड़, अगर 1 करोड़ की कीमत का काम था तो यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है अगर 1 करोड़ थी किसी वर्क्स की, तो इस केस में जो उसको बिड सिक्योरिटी देना होता था दैट इज़ 2% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क्स होता था। और अगर वह 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो इस केस में 2 लाख प्लस 0.5% ऑफ जो भी एक्सेस
1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट होता था तो वह बिड सिक्योरिटी हो जाता था। लेकिन मॉडिफाइड प्रोविजंस के अंदर क्या कर दिया गया, फॉर ऑल वर्क्स बिड सिक्योरिटी इज विल बी 2% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क्स, इसको कॉमन कर लिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना है यहाँ पे। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बिड सिक्योरिटी होगी दैट शैल बी राउंडेड ऑफ, ओके, ये क्या होगा, राउंडेड ऑफ होगा टू द नियरेस्ट 100। ये पॉइंट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई फर्म जो है वह उसको डिप ने एज अ स्टार्टअप रिकॉग्नाइज कर दिया गया है तो उसको बिड सिक्योरिटी नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो है तो 50% छूट दी गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट इनकॉर्पोरेट किया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार है। इसमें यह बोला गया है कि जो भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, ठीक है, आप कोई भी काम जो है आप उसको सब कॉन्ट्रैक्टर से कितना करवा सकते हो, दैट इज़ व्हाट 50% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। और इसके यहाँ पे दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ वर्क टू बी असाइंड टू सब कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ द वर्क टू बी असाइंड टू सब कॉन्ट्रैक्टर शैल नॉट बी व्हाट मोर देन 50% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इसको यहाँ पे थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और यहाँ पे यह बोला गया कि जो टोटल वैल्यू ऑफ द वर्क टू बी असाइंड टू सब कॉन्ट्रैक्टर शैल नॉट बी मोर देन 40% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। और एक कंडीशन और डाल दी गई इसके अंदर कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है दैट मस्ट बी कंप्लीट एटलीस्ट व्हाट 60% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का वर्क जो है वह अपने सुपरविजन में, ऑन सुपरविजन और अपने पर्सनल से करवाएगा। तो ये पॉइंट जो है इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कि इम्पॉर्टेंट है परफॉर्मेंस गारंटी की। परफॉर्मेंस गारंटी आपको पता होगा कि जो भी सक्सेसफुल बिडर है उसको परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म्स दिए हुए हैं किस किस फॉर्म्स में देना होगा उसको परफॉर्मेंस गारंटी, और यह जो परफॉर्मेंस गारंटी होता है दैट इज 5% ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे 5% ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दैट इज व्हाट PG, ठीक है। अब यह जो है किस किस फॉर्म में होती है, तो डिपॉजिट ऑफ कैश, इररिवोकेबल बैंक गारंटी, इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड, ओके, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में होती है, पे ऑर्डर्स डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में होती है, ठीक है। इसके अलावा गारंटी बॉन्ड, इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के डिपॉजिट्स हो गए या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के डिपॉजिट हो गए, ओके, 12 ईयर्स नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट्स हो गए, 10 ईयर्स डिफेंस डिपॉजिट्स हो गए, नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स हो गए और यूनिट ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स हो गए। तो यह टोटल जो है आपको 12 फॉर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप जो है तो परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट कर सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जिस पे सभी बात कर रहे हैं, जिसको यहाँ पे नया माना जा रहा है, उसकी बात कर लेते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट APG, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या सुझाया गया है APG के अंदर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ अ टेंडर इज एक्सेप्टेड ऑन द कोटेड रेट्स ऑफ बिडर विच इज बिलो द एडवर्टाइज्ड टेंडर वैल्यू, तो an additional performance security shall be submitted by the bidders as below। तो APG यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाया गया दैट इज बिड कोटेड इन परसेंटेज ऑफ एडवर्टाइज कॉस्ट और एडिशनल PG, ठीक है, परसेंटेज में। तो सपोज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, इफ टेंडर इज एक्सेप्टेड ऑन द कोटेड रेट्स ऑफ बिडर विच इज बिलो द एडवर्टाइज्ड टेंडर वैल्यू, कि यहाँ पे जो एडवर्टाइज्ड टेंडर वैल्यू है वह आपकी सपोज कितनी है, दैट इज 100 रुपीज़ है, और कोई सक्सेसफुल बिडर है, जो सक्सेसफुल जो भी बिडर है उसने अगर कोट किया, उसके द्वारा जो कोटेड वैल्यू आई, ठीक है, उसने कोट किया, सपोज वह मोर देन 95 और रुपीज़ कोट किया, ठीक है, इक्वल टू और मोर देन 95 रुपीज़ कोट किया, तो इस केस में जो उसको एडिशनल PG है वह नहीं देना है, एडिशनल PG नहीं देना है, ठीक है। तो वह 0 रुपये रहेगा, दैट इज़ 0% और नील देना होगा। और इसी केस में अगर मैं बात करूं, अगर सक्सेसफुल बिडर है उसने अगर जो है
कोटेड वैल्यू उसकी वह क्या हुई, दैट इज़ लेस देन 95 रुपीज़ हुई, ठीक है, लेस देन 95 रुपीज़ हुई और बिलो 95 रुपीज़ हुई, तो इस केस में उसको जो है 5% एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी देनी होगी। ओके, तो इस केस में अगर 95 की केस में जो है तो यहाँ पे टोटल पीजी कितना हो जाएगा, तो टोटल पीजी जो हो जाएगा दैट इज़ व्हाट आपका, तो एक तो होगा कि 5% तो देना है आपको, 5% ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू प्लस 5% आपको APG देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका जो टोटल पीजी हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिलो 5% पे आपको एडिशनल 5% पीजी देना होगा और बिलो 0 to 5% है तो इस केस में आपको एडिशनल पीजी नहीं देना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि लोअर थ्रेशोल्ड फॉर बिड कैपेसिटी चेक। तो जो बिड कैपेसिटी चेक है यहाँ पे पहले 20 करोड़ था, उसको अभी करके कितना कर दिया गया, दैट इज़ 10 करोड़ कर लिया गया। और इसके अलावा जो है तो यहाँ पे कुछ जो एथिक्स है, मोरालिटी है, दैट इज इलीगल ग्रेटिफिकेशन की बात की गई, करप्शंस की बात की गई। सो डिटेल्ड इंटीग्रिटी एंड एंटी करप्शन प्रोविजंस जो है विद पेनाल्टी, इसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया, ठीक है। तो ये आप हायर एथिक्स वैल्यूज़ है ना, करप्ट प्रैक्टिसेस, फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस, इन सब की बात की गई। ओके, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, कोएर्सिव प्रैक्टिस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनड्यू एडवांटेज, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिस, तो इन सब की बात जो है तो इसमें की गई है और साथ में इसके लिए कुछ प्यूनिटिव प्रोविज़न जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप गो थ्रू हो लीजिएगा कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस जो है तो रखे गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।